नमस्कार सभी को। मैं आपका जूलॉजी का प्रोफेसर और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम आपके जूलॉजी मेजर पेपर 1, जिसका टाइटल है एनिमल डाइवर्सिटी लोअर नॉन कॉर्डाटा, इसके पूरे सिलेबस को आसान भाषा में समझेंगे। हम देखेंगे कि इस पेपर में क्या क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं और उन्हें कैसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम कोर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद एक एक करके सभी 5 यूनिट्स को डिटेल में देखेंगे। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक हम हर यूनिट के अंदर के टॉपिक्स को समझेंगे ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी नींव को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम इस कोर्स के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये वो फाउंडेशन है जिस पर आपके पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई टिकी होगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी सब्जेक्ट है। ये आपका मेजर आई पेपर है और पेपर का नाम है एनिमल डाइवर्सिटी 1 लोअर नॉन कॉर्डाटा। इसका सीधा सा मतलब है कि हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और वो भी जो इवोल्यूशन में सबसे पहले आए। ये जंतु जगत की शुरुआत की कहानी है। ठीक है, तो बेसिक्स क्लियर हो गए। अब आते हैं असल कंटेंट पर। चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 से। ये यूनिट क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की दुनिया का दरवाजा खोलती है और बाकी सभी यूनिट्स के लिए एक बेस तैयार करती है। तो इसे ध्यान से समझना है। यूनिट 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये साइंस को हमारी एंशिएंट इंडियन नॉलेज से जोड़ती है। हम पढ़ेंगे कि कैसे महर्षि चरक ने सदियों पहले जीवों को क्लासिफाई किया था और कैसे हमारे पौराणिक अवतारों में भी एवोल्यूशन की झलक मिलती है। इसके साथ ही हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के इंटरनेशनल रूल्स को भी सीखेंगे। मतलब किसी भी जीव को उसका साइंटिफिक नाम कैसे दिया जाता है, इसके पीछे के नियम क्या हैं। अच्छा, तो क्लासिफिकेशन के बेसिक समझने के बाद अब हम एक्चुअल एनिमल ग्रुप्स को देखना शुरू करते हैं। यूनिट 2 हमें लाइफ के सबसे सिंपल फॉर्म्स यानी प्रोटोजोआ और पोरिफेरा की दुनिया में ले जाएगी। इस यूनिट में हम 2 बहुत ही फंडामेंटल फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। पहला है प्रोटोजोआ, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। दूसरा है पोरिफेरा, जिन्हें हम आम भाषा में स्पंजेस कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्पंजेस के अंदर एक पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसे कैनाल सिस्टम कहते हैं? हम इस यूनिक सिस्टम को और स्पंजेस के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। चलिए अब इवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं। यूनिट 3 हमें फाइलम कोइलेंटराटा से इंट्रोड्यूस कराती है। यहां हमें थोड़ी और बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। कोइलेंटराटा में बहुत डाइवर्सिटी है। यहां हम पॉलीमॉर्फिज्म और मेटाजेनेसिस जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक ही जीव की लाइफ साइकिल में अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस भी कहते हैं। और हां, इस यूनिट का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है कोरल्स यानी मूंगे की चट्टानें। हम जानेंगे कि ये मरीन इकोसिस्टम के लिए कितनी जरूरी हैं। अब हम एक और इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी लीप की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनिट 4 हमें प्लेटफॉर्म्स यानी चपटे कृमि फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस से मिलवाती है। ये हमें पैरासिटिक लाइफस्टाइल यानी परजीवी जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे। इस यूनिट का मेन फोकस है पैरासिटिज्म को समझना, और इसके लिए हम फैसियोला, जिसे लिवर फ्लूक भी कहते हैं, उसकी केस स्टडी करेंगे। हम उसकी बनावट से लेकर उसके इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल को समझेंगे, जो उसे 2 अलग-अलग होस्ट्स में जिंदा रहने में मदद करता है। ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है कि पैरासाइट्स खुद को सर्वाइव करने के लिए कैसे अडैप्ट करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी कंटेंट यूनिट पर। यूनिट 5 हमें राउंडवर्म्स यानी गोल कृमि और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराएगी, जो आगे की पढ़ाई के लिए भी बहुत जरूरी हैं। यहाँ हम राउंडवर्म्स के क्लासिफिकेशन के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, स्यूडोकोएल का कॉन्सेप्ट। ये बॉडी के अंदर एक फॉल्स कैविटी होती है जो ट्रू कोएलम तो नहीं है, लेकिन एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा स्टेप था। साथ ही हम देखेंगे कि ये वर्म्स कैसे बीमारियां फैला सकते हैं और कुछ का मेडिसिनल यूज भी कैसे होता है। तो ये था आपके मेजर पेपर 1 का पूरा सिलेबस। 5 यूनिट्स को समझने के बाद अब एक नेचुरल सवाल मन में आता है कि ठीक है, सिलेबस तो पता चल गया, पर अब आगे क्या? इस नॉलेज को हम कहाँ यूज करेंगे? तो चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब हम उन रिसोर्सेज पर नजर डालेंगे जो आपकी पढ़ाई में मदद करेंगे,
और उन एक्साइटिंग करियर ऑप्शंस को देखेंगे जो जूलॉजी की डिग्री आपके लिए खोल सकती है। देखिए, अच्छी किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इस पेपर के लिए आर.एल. कोटपाल और वी.के. अग्रवाल की किताबें बहुत अच्छी हैं, कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली समझाती हैं। ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं तो स्वयं पोर्टल और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे सरकारी रिसोर्सेज हैं, जहां आपको फ्री में वीडियो लेक्चर्स और ई बुक्स मिल जाएंगे। जूलॉजी की डिग्री सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोलती है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) ज्वाइन कर सकते हैं या ICAR और CCIR जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी इकोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट से लेकर प्रोफेसर बनने तक बहुत सारे ऑप्शंस हैं। असल में ये पूरा करिकुलम आपको प्रकृति को एक साइंटिफिक नजरिए से देखने का मौका देता है, जैसा कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो ये कोर्स आपको एक मजबूत नींव दे रहा है। असली सवाल ये है कि इस फाउंडेशन पर आप अपनी क्यूरियोसिटी और पैशन की कौन सी इमारत खड़ी करेंगे। आपकी एक्सप्लोरेशन की जर्नी अब यहाँ से शुरू होती है। आप सभी को फ्यूचर के लिए बहुत बहुत काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें।